ज्यादा पापी कौन, आदमी या औरत। भोगवती नाम की एक नगरी थी। उसमें राजा रूपसेन राज्य करता था। उसके पास चिंतामणि नाम का एक तोता था। एक दिन राजा ने उससे पूछा, हमारा ब्याह किसके साथ होगा। तोता ने कहा, मगध देश के राजा की बेटी चंद्रावती के साथ होगा। राजा ने ज्योतिष को बुलाकर पूछा तो उसने भी यही कहा। उधर मगध देश की राजकन्या के पास एक मैना थी। उसका नाम था मदन मंजरी। एक दिन राजकन्या ने उससे पूछा कि मेरा ब्याह किसके साथ होगा, तो उसने कह दिया कि भोगवती नगर के राजा रूपसेन के साथ। इसके बाद दोनों का विवाह हो गया। रानी के साथ उसकी मैना भी आ गई। राजा रानी ने तोते मैने का ब्याह कराकर उन्हें एक पिंजरे में रख दिया। एक दिन की बात है, तोता मैना में बहस हो गई। मैना ने कहा, आदमी बड़ा पापी, दगाबाज और अधर्मी होता है। तोते ने कहा, स्त्री झूठी, लालची और हत्यारी होती है। दोनों का झगड़ा बढ़ गया। तो राजा ने कहा, क्या बात है, तुम आपस में क्यों झगड़ते हो। मैना ने कहा, महाराज, मर्द बड़े बुरे होते हैं। राजा ने कहा, तो बताओ मर्द कैसे बुरे होते हैं। इसके बाद मैना ने एक कहानी सुनाई। इलापुर नगर में महाधान नाम का एक सेठ रहता था। विवाह के बहुत दिनों के बाद उसके घर में एक लड़का पैदा हुआ। सेठ ने उसका अच्छी तरह से पालन किया, पर लड़का बड़ा होकर जुआ खेलने लगा। इस बीच सेठ मर गया। लड़के ने अपना सारा धन जुए में खो दिया। जब पास में कुछ न बचा तो वह नगर छोड़कर चंद्रपुरी नामक नगरी में पहुंचा। वहां हेमगुप्त नाम का साहूकार रहता था। उसके पास जाकर उसने अपने पिता का परिचय दिया और कहा कि मैं जहाज लेकर सौदागरी करने गया था। माल बेचा, धन कमाया, लेकिन लौटते में समुद्र में ऐसा तूफान आया कि जहाज डूब गया और मैं जैसे तैसे बचकर यहाँ आ गया। उस सेठ की एक लड़की थी, रत्नावती। सेठ को बड़ी खुशी हुई कि घर बैठे इतना अच्छा लड़का मिल गया। उसने उस लड़के को अपने घर में रख लिया और कुछ दिन बाद अपनी लड़की से उसका ब्याह कर दिया। दोनों वहीं रहने लगे। अंत में एक दिन वहां से विदा हुए। सेठ ने बहुत सा धन दिया और एक दासी को उनके साथ भेज दिया। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। वहां आकर लड़के ने स्त्री से कहा, यहाँ बहुत डर है, तुम अपने गहने उतारकर मेरी कमर में बांध दो। लड़की ने ऐसा ही किया। इसके बाद लड़के ने कहारों को धन देकर वापस कर दिया और दासी को मारकर कुएं में डाल दिया। फिर स्त्री को भी कुएं में पटककर आगे बढ़ गया। स्त्री रोने लगी। एक मुसाफिर उधर जा रहा था। जंगल में रोने की आवाज़ सुनकर वह वहां आया। उसे कुएं से निकालकर उसके घर पहुंचा दिया। स्त्री ने घर जाकर माँ बाप से कह दिया कि रास्ते में चोरों से हमारे गहने छीन लिए और आदमी को मारकर मुझे कुएं में ढकेल कर भाग गए। बाप ने उसे ढाढ़स बंधाया और कहा कि तू चिंता मत कर, तेरा स्वामी जीवित होगा तो किसी न किसी दिन जरूर आएगा। उधर वह लड़का जेवर लेकर के शहर पहुंचा। उसे तो जुए की लत थी। वह सारे गहने जुए में हार गया। उसकी बुरी हालत हुई तो वह बहाना बनाकर कि उसके लड़का हुआ है, फिर अपनी ससुराल चला। वहां पहुंचते ही सबसे पहले उसकी स्त्री मिली। वह बहुत खुश हुई। उसने अपने पति से कहा, आप कोई चिंता ना करें, मैंने यहाँ आकर दूसरी बात कही है। जो कहा था उसे वह बता दिया। सेठ अपने जमाई से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे बड़ी अच्छी तरह से घर में रखा। कुछ दिन बाद एक रोज जब वह लड़की गहने पहन सो रही थी तो उसने चुपचाप छुरी से उसे मार डाला और उसके गहने लेकर चंपत हो गया। मैना बोली, महाराज, यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसा पापी होता है आदमी। राजा ने तोते से कहा, चलो अब तुम बताओ कि स्त्री क्यों बुरी होती है। इस पर तोते ने एक कहानी सुनाई। कंचनपुर में सागर दत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसके श्रीदत्त नाम का एक लड़का था। वहाँ से कुछ दूर पर एक नगर था, श्री विजयपुर। उसमें सोमदत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसके एक लड़की थी। वह श्रीदत्त को ब्याही थी। ब्याह के बाद श्रीदत्त व्यापार करने प्रदेश चला गया। 12 वर्ष हो गया, वह न आया तो जयश्री व्याकुल होने लगी। एक दिन वह अपनी अटारी पर खड़ी थी कि एक आदमी उसे दिखाई दिया। उसे देखते ही वह उस पर मोहित हो गई। उसने उसे अपनी सखी के घर बुला लिया। रात होते ही वह उस सखी के घर चली जाती और रात भर वहां रहकर दिन निकलने से पहले लौट आती। इस तरह बहुत दिन बीत गए। इस बीच एक दिन उसका पति परदेश से लौट आया। स्त्री बहुत दुखी हुई।
अब वह क्या करे। पति थका हारा था। जल्दी ही आंख लग गई और स्त्री उठकर अपने दो सहेली के पास चल दी। रास्ते में एक चोर खड़ा था। वह देखने लगा कि स्त्री कहाँ जाती है। धीरे धीरे वह सहेली के मकान पर पहुंची। चोर भी पीछे पीछे गया। संयोग से उस आदमी को सांप ने काट लिया था और वह मरा पड़ा था। स्त्री ने समझा सो रहा है। वहीं आंगन में पीपल का एक पेड़ था जिस पर एक पिशाच बैठा यह लीला देख रहा था। उसने उस आदमी के शरीर में प्रवेश करके उस स्त्री की नाक काट ली और फिर उस आदमी की देह से निकलकर उस पेड़ पर जा बैठा। रोती हुई स्त्री अपनी सहेली के पास गई और सहेली ने कहा कि तुम अपने पति के पास जाओ और वहां बैठकर रोने लगो। कोई पूछे तो कह देना कि पति ने काट ली है। उसने ऐसा ही किया। उसका रोना सुनकर लोग इकट्ठे हो गए। आदमी जाग उठा। उसे सारा हाल मालूम हुआ तो बहुत दुखी हुआ। लड़की के बाप ने कोतवाल को खबर दी। कोतवाल उन सबको राजा के पास ले गया। लड़की की हालत देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, इस आदमी को सूली पर लटका दो। वह चोर वहां खड़ा था। जब वह देखा कि एक बेकसूर आदमी को सूली पर लटकाया जा रहा है तो उसने राजा के सामने जाकर सब हाल सच सच बता दिया। बोला, अगर मेरी बात का विश्वास न करो तो जाकर देख लो कि उस आदमी के मुंह में स्त्री की नाक है। राजा ने दिखवाया तो यह बात सच निकली। इतना कहकर तोता बोला, हे राजा, स्त्रियां होती ही ऐसी है। राजा ने उस स्त्री की सर मुंडवाकर गधे पर चढ़ाकर नगर में घुमाया और शहर के बाहर छुड़वा दिया। यह कहानी सुनकर राजा ने बोला कि स्त्रियां जैसी भी हो उनके अंदर धर्म नहीं होता। राजा ने कहा कि मर्द कैसा भी हो उसके अंदर धर्म थोड़ा बहुत तो होता ही है, थोड़ा बहुत विचार रहता ही है। स्त्री को नहीं होता, इसलिए वह अधिक पापिन होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।